आज पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ। पोलिनोमियल में हम पोलिनोमियल पढ़े थे क्या, बहुपद पढ़ते हैं। आप बहुपद को पढ़ते हैं तो हम रिमाइंडर बता दिए, मैं हर चीज़ बता दी है। आज पढ़ते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब है बीज गणितीय को पहचानना, है ना। बीज गणितीय को कैसे पहचानेगा, ये बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसको हल करेंगे एक सरल तरीका से, यानी सीधी तरीका से लिख देना ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्म बनता है। इससे बहुपद भी बन सकता है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से बहुपद बन सकता है। बहुपद के लिए क्या क्या ये होना चाहिए, बहुपद के लिए ये होना चाहिए कि कैसा सिस्टम होना चाहिए, तो एक ही चर में होना चाहिए। अगर x है तो सिर्फ x ही होना चाहिए, चाहे पद एक हो या दो हो या तीन हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ही चर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है, कितना 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है, जिसमें से पहला आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। इसको देखिए x प्लस ए और x प्लस बी, ये भी है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये 8 हुआ है। कितना है 8 हुआ है। ये 8 हुआ है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसको याद कर लेना है। याद क्या, हम बता देते कैसे क्या करना है। ये 2 पद है, कितना है 2 पद, 2 अलग अलग क्या है चर है ना। यहाँ पे देखिए x चर है, y चर है, ठीक है। यहाँ पे संख्या भी हो सकता है, चाहे यहाँ पे दे दे या यहाँ पे दे दे, ठीक है। ठीक, यहाँ पे संख्या भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये 2 पद है। कितना है 2 पद, 2 पद है, 2 पद होगा, है ना। और इस तरह का फॉर्म बनाएगा, इस तरह का x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये दोनों समान होना चाहिए। यानी ये वाला संख्या ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम। और ये भी ये वाला संख्या सेम होना चाहिए, आपस में क्या हो सेम, ठीक है। यानी ये वाला संख्या आपस में सेम होगा, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या सेम होगा, और ये वाला संख्या ये दोनों सेम होगा, तो ये वाला फॉर्म बैठेगा। कौन वाला, ये वाला x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वही में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी इस तरह का यो भी संख्या सेम होना चाहिए, ये x सेम होना चाहिए, y पर संख्या सेम होना चाहिए, चाहे अचर पद में हो या चर पद में हो, ठीक है। ये चर पद में हो या अचर पद में हो, दोनों में से कोई अचर पद या चर पद में हो, तो इस तरह का फॉर्म बैठेगा। तब इसको इस तरह लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसी को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2xy बोलते हैं और प्लस वाई स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। प्लस में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, कितना एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर है। इसको कैसे लिखेंगे, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसको इस तरह का फॉर्म बना के लिखना है। कहने का मतलब है ये तब फॉर्म बनेगा जब क्या, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस वाई भी क्या है, या चर पद में या कोई भी हो, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म बना है। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है तो इस तरह का फॉर्म बना है, यहाँ पे दोनों माइनस है तो इस तरह का, यहाँ पे बीच माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, तो इस तरह का फॉर्म बनाएगा। इस तरह का फॉर्म बनाएगा तो बीच का पार्ट कटिए जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्म बनाएगा, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए। ये एक ही पद यानी ये दोनों सेम होगा तभी ऐसा फॉर्म बनेगा, ठीक है। और ये दोनों सेम होगा, लेकिन ये माइनस में या प्लस में होना चाहिए। एक माइनस में एक प्लस में होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म तब बनेगा जब एक प्लस में हो एक माइनस में, है ना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस बी,
ये पद अलग होना चाहिए और ये पद अलग होना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे देखिए ये x प्लस 3 है इंटू एक्स प्लस 4 होना चाहिए, ठीक है। यानी ये पद क्या है, सेम नहीं, सेम नहीं, नॉट सेम, यानी समान नहीं। ये दोनों पद सेम न, दोनों में से कोई एक पद क्या हो, सेम न हो, ठीक है। तो ये सेम नहीं होगा तो इस तरह का फॉर्म बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। इस तरह का, ये दोनों समान न हो, देखिए ए अलग है बी अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीन, यहाँ पे भी दो पद होना चाहिए, एक्स और देखिए यहाँ पे कितना पद आ रहा है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी दो पद आ रहा है, ऐसा नहीं है अचर पद ये, लेकिन दो पद है, कितना, दो पद, अचर पद, ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, ये चर पद है, ठीक है, ये चर पद है। तो ये क्या है, दो ही पद है, ठीक है। अचर पद होगा, अचर पद होगा तो जोड़ देंगे, अचर पद होगा तो जोड़ देंगे, चर होगा तो जोड़ देंगे, तो ये एक ही दो ही पद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीन पद है, कितना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीन पद है, तीनों अलग अलग पद है, तीन पद है, तीनों अलग अलग पद है, एक एक्स चर में, एक वाई चर में, एक जेड चर में, तीन पद का फॉर्म बना है। एक सिस्टम है जिसमें तीन, एक्स भी आ गया, एक्स ले लिया, वाई आ गया और जेड आ गया, ठीक है। तो एक्स और जेड आपस में मिल गया तो तीन पद का बहुपद बनाया, तीन पद का इक्वेशन बनाया, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का पचमा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह का फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसी तरह का फॉर्म बना के हमको हल करना है। यानी इस तरह का दिया गया तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, यही तो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यही है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्यू है, एक्स प्लस वाई का क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यू, तो यहाँ पे देखिए ये दो पद है, लेकिन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर आप नहीं करना है, क्यू बनाना है, तीन मरतबा गुना करना है एक्स प्लस वाई को। यहाँ पे एक्स माइनस वाई को दो मरतबा गुना किए, एक दो, यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई जेड को दो मरतबा गुना करेंगे, गुना सिखाए हुए, ठीक है, फिर बता देंगे। एक्स प्लस वाई को इंटू को क्यू करना, तीन मरतबा एक्स प्लस वाई को गुना करना है, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्म बनाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। आप यहाँ देखिए एक सदमा क्या हो रहा है, एक्स माइनस वाई का और क्यू, ये क्यू माइनस में, ये देखिए इसी तरह का फॉर्म है, एक को एक मरतबा दो मरतबा गुना करना है, स्क्वायर का मतलब दो मरतबा आपस में गुना करना, दो मरतबा गुना करोगे तो इस तरह का फॉर्म आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, देखिए माइनस में दो बार गुना किए, दो मरतबा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये माइनस में है, दो पद है, ठीक है, या तो अचर पद है या तो चर पद है, ठीक है। ये दोनों आपस में होल क्यू बना रहा है, तीन मरतबा गुना कर रहा है, तो तीन मरतबा गुना करोगे ना तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है ना, माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आठवां, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, तो इस तरह का होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस तरह का फॉर्म बनाना है हमको। या तो इस तरह का फॉर्म होगा तो इस तरह फॉर्म बनाना है, या तो लेकिन जो राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड में होना चाहिए, यानी जितना ये साइड है उतना ही ये साइड होना चाहिए, बैलेंसिंग सेम होना चाहिए, यानी जितना ये पद है उतना ही ये पद होना चाहिए, ठीक है। देखिए राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बराबर होना चाहिए, देखिए ये बराबर है तो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, एक भी गलत ना होना चाहिए।
यानी कहने का मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5x माइनस 1 है तो यहाँ पे 5x माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए ये सबको पढ़ना 2 होगा बनाएंगे और करके देखिए। 8 तरह का होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, 8 तरह का होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, आप देखिए पहले ये देखिए का होल स्क्वायर ये आया कैसे। ठीक है, इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने लाई कैसे, तो देखिए हमने स्क्वायर का मतलब आपको बताया था कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई को x प्लस वाई से 2 मरतबा गुना करना है, इसका मतलब है 2 मरतबा गुना करना है। तो हमने बताया एगो को इस तरह है ना, आई को इस तरह गुना करें, क्या बोले थे, गुना करें। ठीक है, आप देखिए ठीक है, या ले लीजिए, ये ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लीजिए, कहने का मतलब x को x में गुना करो, है ना, x में एक मरतबा x से गुना करो और x को y से गुना करो। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आप x में y से गुना करेंगे तो y एक्स वाई। देखिए दो तीर है, ये दोनों तीर जा रहा है, x का तीर जा रहा है x और प्लस y पे, तो एक मरतबा x को देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह का फॉर्म बनेगा, इस तरह का करना है, वो y है तो y को इस तरह करना है, इस तरह का फॉर्म बनेगा। ठीक है, इस तरह से आया, ये कैसे आया, ये इस तरह से आया। देखिए एगो है एक्स स्क्वायर है ना प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिए एक्स एगो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको जोड़िए एक्स वाई है और ये वाई एक्स है या ये एक्स वाई है। ठीक है, एक्स वाई है या वाई एक्स है, दोनों एक ही मतलब है। तो ये 2xy हो गया और ये वाई स्क्वायर हो गया। तो इस तरह हुआ, इस तरह आता है, ये इसको गुना करना पड़ता है। ठीक है, ये गुना से आता है। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, क्या बोलते हैं, दोनों तरफ बराबर होना। आइए वो क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरह लिखेंगे। अब x को एक मरतबा x प्लस 3 से गुना करना है, x प्लस 3 से प्लस प्लस 3 को x प्लस 3 से, देखिए ऐसे गुना करें और इसको ऐसे गुना करें। ठीक है, ये इसको इस पे गुना करें और इसमें गुना करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से गुना कर दिया। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 तिहाई 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। आप देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 आया, तो इस तरह से हल कर देना है। ठीक है, यानी ये फॉर्म किस तरह का बैठ रहा है, ठीक है, इस तरह का x प्लस 3। ठीक है, हो गया, अगला बताएंगे बाद में।